फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन ट्यूटोरियल चैनल पे। मैं हूं संजय। इस वीडियो सेशन में गाइस हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपने इस कोर्स के सेकंड प्लगइन को, दैट इज स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। यहाँ हम देखने वाले हैं कि जो हमारा दूसरा एक्शन बटन था दैट इज व्यू, हम उसके ऊपर किस तरीके से काम कर सकते हैं। अगर मैं जाऊँ ब्राउज़र पे तो आपको याद हो इस प्लगइन को हमने क्रिएट किया है अपने सेकंड प्लगइन के कोर्स में। यहाँ पर हमारे पास एक्शन बटन्स हैं। लास्ट वीडियो में जो फंक्शनैलिटी हमने कंप्लीट की थी दैट इज़ वो एडिट बटन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने व्यू बटन के फंक्शन के ऊपर। मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे अमेजिंग क्वालिटी कंटेंट्स जो मैं आपके लिए क्रिएट करता हूँ वह आप तक पहुँच पाए। यहाँ फ्रेंड्स हम देखने वाले हैं अपने व्यू बटन के एक्शन फंक्शनैलिटी। मेरी एक और रिकमेंडेशन है कि अगर आपने कोर्स यहीं से स्टार्ट किया है या आपका फर्स्ट वीडियो है तो इस प्लेलिस्ट के हर एक वीडियो को बिल्कुल सही तरीके से देखें ताकि हर एक कॉन्सेप्ट सही से समझ आए। तो पिछले वीडियोस में हमने काम किया था अपने एडिट बटन के ऊपर, जहां हमने हैंडल किया था एडिट लेआउट। वहां हमने इंफॉर्मेशंस को अपडेट भी किया था और फाइनली डेटाबेस में अपडेट किया था। अगर मैं क्लिक करूं एडिट बटन तो आप देख पाओगे हमारे पास एक लेआउट है दैट इज एडिट स्टूडेंट। मैं आपको बता दूं कि ये वही लेआउट है एड स्टूडेंट जिसको कंडीशंस के बेसिस पे हमने अपडेट किया है। इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, हमारे पास जो ये सेकेंड एक्शन बटन है दैट इज व्यू, इस केस के लिए भी हम इसी फॉर्म को यूज करने वाले हैं एड स्टूडेंट, बट कंडीशनली इस पेज के सेटिंग्स को हम चेंज करेंगे फ्रॉम एड स्टूडेंट टू अपडेट व्यू स्टूडेंट। चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड पर और यहाँ पर अगर मैं जाऊँ अपने एक्शन बटन्स तो उसके लिए मैं ओपन करने वाला हूँ list-student.php। तो यहाँ पर हमारे पास सेकंड बटन है दैट इज व्यू। अगर इसके क्वेरी स्ट्रिंग पैरामीटर्स के बारे में बात करूँ तो पेज इक्वल्स टू student-system, एक्शन इक्वल्स टू व्यू एंड id इक्वल्स टू student id। तो यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर है दैट इज एक्शन इक्वल्स टू व्यू, हम इसके बेसिस पे काम करने वाले हैं। मैं जाऊँगा क्लास फाइल पे और यहाँ पर जो फर्स्ट पैरामीटर है दैट इज student-system। अगर मैं इस स्लग को ओपन करूँ तो ये ओपन करने वाला है हमारे इस list-student पेज को। तो ये जो स्लग है उस स्लग के बेसिस पे हम जाने वाले हैं अपने लिस्ट स्टूडेंट कॉलबैक मेथड के ऊपर और वहाँ पर इस एक्शन व्यू पैरामीटर के बेसिस पे कंडीशनली हम चेंज करने वाले हैं अपने एट लेआउट को टू व्यू लेआउट। मैं जाऊँगा क्लास फाइल में और हम ओपन करने वाले हैं लिस्ट स्टूडेंट कॉलबैक। तो यहाँ फ्रेंड्स इस कॉलबैक मेथड के ऊपर पहले से एक एक्शन एडेड है जो कि हमने ऐड किया था अपने पिछले वीडियोस में टू ऑपरेट विद एडिट फंक्शन। अब हम यहीं पे एक और एक्शन को हैंडल करने वाले हैं। एक और ब्लॉक हम ऐड कर देते हैं else if फंक्शन को यूज़ करके गेट, और यहाँ पर हम कहने वाले हैं एक्शन इक्वल्स टू व्यू। अगर हमने क्लिक किया व्यू एक्शन बटन पे तो हम आने वाले हैं इस कॉलबैक मेथड के अंदर और हम जाएंगे अपने इस else if ब्लॉक के अंदर। तो दिस इज फॉर व्यू सिंगल स्टूडेंट डेटा। अब यहाँ पर हम कॉल करने वाले हैं अपने add student.php फाइल। तो हम जाने वाले हैं अपने इस एडिट ब्लॉक के अंदर और यहाँ से हम कॉपी करने वाले हैं इंक्लूड वंस, जो हमने पाथ इंक्लूड किया था अपने इस फाइल को इंक्लूड करने के लिए। हम उसे कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट कर देंगे। यहाँ तक सब कुछ सेव करने के बाद अगर मैं ब्राउज़र पे जाऊँ, रीलोड करूँ, हम क्लिक करने वाले हैं इस व्यू एक्शन बटन पे तो हम देख पाएंगे एड स्टूडेंट। अब कंडीशंस के बेसिस पे हम काम करने वाले हैं ताकि ये एड स्टूडेंट लेआउट चेंज हो सके व्यू स्टूडेंट लेआउट में। तो यहाँ फ्रेंड्स फाइल इंक्लूड करने के बाद हम काम करने वाले कुछ कंडीशंस के ऊपर। तो सबसे पहले हम ओपन कर लेते हैं add-student.php। तो अब देख पाओगे इस लेआउट के ऊपर हमारे पास जो फर्स्ट वेरिएबल जो हमने यूज़ किया है दैट इज एक्शन। इस वेरिएबल के वैल्यू के बेसिस पे हमने ये डिसाइड किया है कि ये कौन सा लेआउट है, जैसे कि एड स्टूडेंट या एडिट स्टूडेंट। यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, हम अपने एक्शन वेरिएबल को यूज़ करेंगे और दिस एक्शन आपको याद हो तो एडिट के केस में हमने दिस एक्शन के अंदर स्टोर किया था
दिस एक्शन के अंदर जो स्टोर किया था दैट इज एडिट, बट यहाँ हम देखने वाले हैं व्यू, तो ये होने वाला व्यू वैल्यू। अब इस वैल्यू को हमने इसके अंदर स्टोर किया, इस वैल्यू को हमने इस वेरिएबल के ऊपर पास किया। अब यहाँ पर इस वाले लेआउट में अब इसका जो वैल्यू होने वाला है दैट इज व्यू। तो हम क्या करने वाले, एक और एल्स इफ ब्लॉक हम ऐड करेंगे। एल्स इफ, अगर हम इस कोड को कॉपी कर लें, पेस्ट कर दें, दिस इज फॉर व्यू कर्ली पेयर्स, तो यहाँ होने वाला है इको व्यू स्टूडेंट। सेव करने के बाद अगर हम जाएं ब्राउज़र पे, रिलोड करें, तो हम देख पाएंगे व्यू स्टूडेंट। अब यहाँ पर व्यू वाले पेज पे हमें ये सबमिट बटन नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो पेज होने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ डिटेल्स को डिस्प्ले करने का पेज होगा। यहाँ पर ये जो फॉर्म इनपुट्स होंगे वो रीड ओनली होंगे, कोई भी एडिटेबल नहीं होगा। तो हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम बटन को हाइड करने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर मैं इस कंडीशन को अगर मैं कॉपी कर लूँ, कॉपी करने के बाद यहाँ पर PHP टैग इफ each such एक्शन, ये वेरिएबल अवेलेबल है, और वेरिएबल अवेलेबल होने के बाद इसका जो वैल्यू है वो अगर व्यू है तो उस केस में ये बटन डिस्प्ले नहीं होने वाला। तो यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं एल्स ब्लॉक, और उस एल्स ब्लॉक में ये बटन को हम डिस्प्ले करेंगे। अदरवाइज सिंगल लाइन कमेंट में हम लिखने वाले हैं नो सबमिट बटन। तो सेव करने के बाद अगर मैं रीलोड करूं तो हम देख पाएंगे नो सबमिट बटन। अब हमें जो नेक्स्ट काम करना है वो ये कि ये जो स्टूडेंट आईडी हमने यूआरएल में सेंड किया है, इस आईडी को गेट करने के बाद हमें उसके इन्फॉर्मेशन को फैच करना है और इस फॉर्म में डिस्प्ले करना है। सो चलिए देखते हैं। तो यहाँ हम क्या करने वाले हैं, ऑलरेडी हमारे पास इसी लेआउट में एक वेरिएबल और अवेलेबल है दैट इज स्टूडेंट। अगर हम इस वेरिएबल के अंदर, जो कि एक एरे टाइप का है, इसके अंदर अगर स्टूडेंट डेटा को स्टोर कर दिया जाए तो ऑटोमेटिक तरीके से सारे वैल्यूज़ डिस्प्ले हो जाएंगे, क्योंकि इस वेरिएबल को हमने क्रिएट किया था एडिट ऑपरेशन के लिए, और उस वेरिएबल के मीन्स को यूज़ करके सारे वैल्यूज़ को हमने डिस्प्ले किया था। तो हम क्या करने वाले हैं, हम जाएंगे अपने क्लास फाइल के ऊपर, और यहाँ पर हमने एक मेथड क्रिएट किया था लास्ट वीडियो में दैट इज़ गेट स्टूडेंट डेटा। उसके अंदर हमने पास किया था स्टूडेंट आईडी, और ये वो आईडी है जो हमने रीड किया था अपने क्वेरी स्ट्रिंग पैरामीटर आईडी वैल्यू के साथ। तो हम क्या करने वाले, सिंपल हम इस लाइन को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ इसे हम पेस्ट कर देंगे। ये स्टूडेंट आईडी अनडिफाइंड है क्योंकि अब हम इसे रीड करने वाले हैं। सो स्टूडेंट आईडी इक्वल्स टू गेट, और जो क्वेरी स्ट्रिंग वेरिएबल की है दैट इज आईडी। तो यहाँ पर अगर मैं इस पेज को रीलोड करूँ तो हम देख पाएंगे इस आईडी के बेसिस पे हमारे पास स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पर कोई सबमिट बटन नहीं है, बट जो काम हमें ये करना है, ये अभी फॉर्म फील्ड्स एडिटेबल हैं, तो हमें इसे करना है रीड ऑनली। सो उसे भी करते हैं। हम जाएंगे एडिटर में, यहाँ पर ओपन करने वाले हैं add-student। जितने भी फॉर्म इनपुट्स फील्ड्स हैं हमारे पास, लाइक नेम, ईमेल, जेंडर एंड फोन नंबर, यहाँ पर हम एक एट्रीब्यूट ऐड करने वाले हैं दैट इज़ रीड ओनली या डिसेबल्ड। तो उसके लिए हम यूज़ करने वाले हैं PHP के कुछ कंडीशंस को, और वो कंडीशंस हमें ये बताने वाले हैं कि ये ऑपरेशन किस तरीके का ऑपरेशन है। तो उसके लिए हम इस लाइन को कॉपी कर लेते हैं। सिंपल कॉपी करने के बाद फॉर एग्जांपल फॉर दिस नेम फील्ड इफ़ के अंदर हम उसे पुट कर देंगे। तो यहाँ हमने यूज़ किया एक्शन वेरिएबल क्या अवेलेबल है, और उसके अंदर का जो वैल्यू है क्या वो व्यू है। तो उस केस में कर्ली पेयर्स के अंदर हम लिखने वाले हैं इको, वो हो जाए रीड ओनली, या हम कर सकते हैं डिसेबल्ड। अब यहाँ जो हमने यूज़ किया रीड ओनली, ये HTML5 का एक एट्रीब्यूट है जो कि ऐड होने के बाद ये कहने वाला है कि HTML का ये जो एलिमेंट है ये एडिटेबल नहीं होना चाहिए। तो सेव करने के बाद अगर मैं पेज पे जाकर इसे रीलोड करूँ तो हम देख पाएंगे हम इसे एडिट नहीं कर सकते। इसी तरीके से इसी पैटर्न में अगर हम इस कोड को कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करने के बाद हम जाएंगे इस ईमेल फील्ड के लिए और ऐड कर देंगे। नेक्स्ट हम जाएंगे फ़ोन नंबर, और यहाँ भी इसे हम ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद अगर मैं रीलोड करूँ, ये एडिटेबल नहीं है, ये भी नहीं है, और ये भी नहीं है। अब यहाँ फ्रेंड्स जो काम करना है नेक्स्ट वो है हमारा जेंडर फील्ड।
तो इसी पैटर्न का कोड जो हमने यूज़ किया है नेम फील्ड, ईमेल फील्ड और फ़ोन नंबर, अगर मैं वही यूज़ करूँ इस ड्रॉप डाउन के लिए तो वो सही से वर्क नहीं करेगा। तो चलिए एक बार देखते हैं ऐड करके। तो उसी पैटर्न के कोड को अगर मैं ऐड करूँ इस जेंडर फील्ड के अंदर, सेव करने के बाद अगर हम रीलोड करते हैं तो हम देख सकते हैं ऐड करने के बावजूद भी ये ड्रॉप डाउन में मीन्स हम कोई वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, इसके लिए हम यूज़ करने वाले हैं डिसेबल्ड। इस ड्रॉप डाउन के लिए, इस सेलेक्ट एलिमेंट के लिए हम यूज़ करने वाले हैं रीड ओनली के प्लेस पे डिसेबल्ड। ये भी एक HTML5 एट्रीब्यूट वैल्यू है जो कि ये बताने वाला है ये एलिमेंट पूरे के पूरे तरीके से डिसेबल्ड है। सेव करने के बाद ब्राउज़र पे जाऊँ, रीलोड करूँ तो हम देख पाएंगे ये थोड़ा फेडेड है, बट इस ड्रॉप डाउन को अब हम सेलेक्ट नहीं कर सकते। तो सक्सेसफुली फ्रेंड ये है हमारा व्यू स्टूडेंट पेज जहां हमने देखा अपने सारे स्टूडेंट डेटा को, बट जो मोड है वो है रीड ओनली। सो वापस से हम जाएंगे लिस्ट स्टूडेंट लेआउट पे, क्लिक करें एडिट तो हम देख पाएंगे सारे ऑपरेशंस या सारे इनपुट बॉक्सेस एडिटेबल मोड में हैं, बट वही अगर मैं क्लिक करूं व्यू बटन तो ये सारे रीड ओनली में हैं। और ये वही सेम पेज है जो हमने यूज़ किया है ऐड स्टूडेंट के लिए। तो सक्सेसफुली फ्रेंड यहाँ हमने एक और लेआउट या एक और फंक्शन कंप्लीट कर लिया, दैट इज़ फॉर व्यू स्टूडेंट। सो आई थिंक ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था। सो प्लीज़ लाइक कर दें, कमेंट कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो फॉर दिस वीडियो सेशन गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।